Any problem, Amazon basin? प्रांजल, गुड आफ्टरनून। ओके, एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये अपना कहां तक हो गया? आज हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्लाइमेट से करते हैं स्टार्ट। ओके, क्लाइमेट, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अपना जो क्लाइमेट है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पेज नंबर। ओके, और आज आपकी अटेंडेंस होगी, ध्यान रखना, बीच में जो भी लीव कर गया तो उसकी एब्सेंट लग जाएगी। अभी मैंने आपके स्क्रीनशॉट ले लिया अटेंडेंस का, और फिर बीच में भी लूंगा, लास्ट में भी लूंगा। उसमें जो बच्चे बीच में जाएंगे उनके एब्सेंट हो जाएगी। ओके, और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा उनके पेरेंट्स को। क्लियर है? अभी आप कितने अटेंड हुए हो? अभी तक 10 है। ओके, यस, क्लाइमेट, पेज नंबर 183। कम ऑन द पेज नंबर 183। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल। ये हमने डिस्कस कर लिया था, समझ भी लिया था, बट थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ओके, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर ये लोकेट है? सब ट्रॉपिकल मानसून रीजन में है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन कंसिस्ट ऑफ हॉट समर, वेट मानसून एंड कोल्ड विंटर। तो जहां पर भी सब ट्रॉपिकल मानसून रहता है तो वहाँ ये सेम क्लाइमेट रहता है। ओके, कि जो समर है वो काफी हॉट रहती है, काफी गर्म रहती है। कोल्ड है वो काफी जो विंटर है काफी कोल्ड रहती है। एंड जो मानसून है वो वेट होता है। वेट का मतलब क्या है कि मानसून में यहाँ पर रेनफॉल होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द रेन ऑक्योर्स बिटवीन जून एंड सितंबर ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अपने इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो कौन सी विंड्स होती है? मोस्टली साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है। तो इसमें अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो राइट आंसर होगा साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अपने इंडिया में जो रेनफॉल होती है जून से सितंबर में होती है, मोस्टली ये रेनी सीजन होता है, और ये साउथ वेस्ट मानसून विंड से होता है। ओके, अंडरलाइन करना इसमें। इट एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल, इसमें काफी हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल मीन्स क्या है कि यहाँ काफी तेज क्या होती है? रेनफॉल होती है, बरसात। Yes. It experiences heavy rainfall of 200 सेंटीमीटर, और लगभग 200 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है। इक्वल नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली है, लगभग इसके आसपास हो जाती है। कभी थोड़ी कम भी हो सकती है, कुछ ज्यादा भी हो सकती है। ओके, और जब ये रेनफॉल होती है तो क्या होता है? ड्यू टू हैवी रेनफॉल ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसीलिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है, तो उसमें जो ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, ओनली ब्रह्मपुत्र का बेसिन, ओके, तो ये वेटेस्ट रीजन में आता है, यानी कि जो कि हैवी रेनफॉल में सबसे ज्यादा जहां पर पानी आ जाता है, तो वो जो रीजन है वर्ल्ड में ये माना जाता है। ओके, वेटेस्ट रीजन।
ऑन द अदर हैंड गंगा बेसिन रिसीव्स कंपैरेटिवली लो रेनफॉल, जबकि ब्रह्मपुत्र में आप ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र में जो रेनफॉल है या वेट है, वेटेस्ट रीजन है, वो ज्यादा है। ओके, वेटेस्ट रीजन है तो ब्रह्मपुत्र में क्या है, हैवी रेनफॉल होती है उसके बेसिन में, जबकि जो गंगा बेसिन है वहां पर अगर उससे कंपेयर करें तो उससे थोड़ी कम होती है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसमें ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र में ज्यादा होगा, ब्रह्मपुत्र में वर्ड्स भी ज्यादा है। ओके, तो रेनफॉल भी उस बेसिन में ज्यादा है। समटाइम द रिवर्स ऑफ बोथ द बेसिन्स ओवरफ्लो, कई बार क्या होता है हैवी रेनफॉल होती है तो ये इसका जो इन दोनों का जो बेसिन है ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो होने का मतलब क्या है, पानी उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है और उससे क्या होता है उसके आसपास के एरिया में क्या आ जाती है, बाढ़ आती है, फ्लड्स आ जाते हैं। ओके, इन दीज रीजन फ्लड्स आर वेरी कॉमन फीचर्स। तो ये बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, तो उनका जो रास्ता है, उनका जो मार्ग है, वहां पर ये कॉमन चीज है कि वहां पर बाढ़ आती रहती है। ओके, अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन वहां पर कैसी है। अब देखिए जहां पर सब ट्रॉपिकल मानसून पाया जाता है वहां पर, लक्षिता वेरी गुड आफ्टरनून, आप तो बहुत जल्दी आ गए, अभी तो क्लास ही स्टार्ट नहीं हुई। लक्षिता आपकी प्रेजेंट, अभी तो एब्सेंट लगा रखी है मैंने। ओके, तो आप टाइम से आए कीजिए, आप शायद 11 मिनट्स लेट आए। आपके एब्सेंट तो मैं लगा दिया, मैंने स्कूल में सेंड भी कर दिया स्क्रीनशॉट, और वापस मुझे सेंड करना पड़ेगा। लक्षिता सुन रहे हो आप? 5 मिनट्स तक मैंने वेट किया, फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया, स्कूल में सेंड कर दिया, और वहां आपकी एब्सेंट लग गई। अब मुझे वापस सेंड करना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप ध्यान रखना, ओके, कि आप टाइम से आएंगे, अगर टाइम से नहीं आएंगे तो एब्सेंट लगेगी। ओके, आप ध्यान रखेंगे, मैंने 1-2 पॉइंट्स क्लियर कर दिए। और ये वाई कौन है, हु इज वाई, राइट योर फुल नेम वाई। वाई अपना पूरा नाम लिखिए, क्योंकि वाई से मैं पहचान नहीं पाऊंगा और ये एब्सेंट हो जाएगी। आप अपना पूरा नेम लिखेंगे, साथ में सेक्शन भी लिखेंगे। सभी स्टूडेंट सुनेंगे, अपना नाम और सेक्शन दोनों लिखेंगे। जैसे लक्षिता है तो लक्षिता 7th बी में है, तो लक्षिता बी, इस तरह से आप लिखेंगे। और ये वाई युवराज है, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो वाई। राइट योर फुल नेम विथ सेक्शन, सभी स्टूडेंट्स अपना नेम एंड सेक्शन लिखेंगे प्रॉपर, क्योंकि आपके सेक्शन के अकॉर्डिंग अटेंडेंस होगी। ओके, तो युवराज अपना सेक्शन भी लिखेंगे, और ये वाई हटाओ, पूरा नाम लिखो इसमें। लक्षिता आप भी, प्रांजल, सभी स्टूडेंट सुन लेंगे ऐसे। ओके, अपना नेम एंड सेक्शन, ओनली नेम एंड सेक्शन। आयुषी है, ये आपने अपने नाम के आगे कुछ सिंबल्स, कुछ साइन लगा रखे हैं, ये भी हटाएंगे। ओके, केवल नेम एंड डैश लगा के उसका सेक्शन, नेम डैश सेक्शन। ओके, yes, natural vegetation, the Ganga Brahmaputra basin consists of tropical deciduous forest. ओके, तो वहां पर कौन से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेरी गुड, उपलब्धि ने अभी भी हार्ट लगा दिए, वो भी दो, हटाओ इन हार्ट्स को। ये इस तरह के सिंबल्स कोई नहीं लगाएगा, ये कोई हार्ट लगा रखा है, कुछ ये स्माइली लगा रखे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, अंडरलाइन करना है इसमें। वेरी गुड, देखो तेजस ने कितना अच्छा लिखा है, तेजस 7th भी, वेरी गुड। विष्णु ने ए, ठीक है, अपेक्षा भी सही है। ओके, सभी स्टूडेंट्स को, हाँ सही है अपेक्षा।
तो अपना नाम और सेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास भी लिख देंगे सही है, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, अपने रजिस्टर में मेंटेन करूंगा, इसको मैं सेंड करूंगा तो मिक्सअप हो जाता। तो जैसा ये देखिए, तेजस ने लिखा तेजस 7th P, तो सेम फॉर्मेट होना चाहिए सभी का। Important trees found in these forests are fir, teak, bamboo, peepal. The delta region where there is a mixing of saline and fresh water. तो जो रीजन है वहां पर तो मिक्स रहता है, दोनों तरह का पानी रहता है, सलाइन भी रहता है, फ्रेश वाटर भी रहता है, और इसलिए वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी ज्यादा होते हैं। These forests are called the सुंदरवन्स आफ्टर सुंदरी ट्रीज। वहां पर सुंदरी ट्रीज काफी ज्यादा पाए जाते हैं। सुंदरी ट्रीज क्या है? जिस तरह से अपने नीम होता है, पीपल होता है, ओके, मैंगो रहता है, उसी तरह का एक ट्री रहता है, उसका नाम है सुंदरी। ओके, तो जो सुंदरवन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एक वो डेल्टा बनता है सुंदरवन, तो उसका सुंदरवन नाम इसलिए बिकॉज वहां पर जो सुंदरी नाम के ट्रीज है वो काफी ज्यादा मिलते हैं। ओके, ट्रीज विच आर फाउंड इन लार्ज नंबर हियर। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। कॉनिफेरस ट्रीज मैंने आपको बता दिए। आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा जो ऊपर से कॉर्न शेप में होता है। ओके, इस तरह की शेप में रहता है, ऊपर से कॉर्न शेप में रहता है। तो ये माउंटेन्स वाले रीजन में पाए जाते हैं, जो हाई लेटीट्यूड्स में है वहां पर ये ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। The Ganga Brahmaputra basin is rich in wildlife. It consists of several wildlife sanctuaries and national parks. Animals found here are deer, rhinoceros, tiger, elephants and monkeys. जो भी इस तरह के जहाँ भी ये मैदान पाए जाते हैं या फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहां पर जहाँ भी सब ट्रॉपिकल है या डेसिडियस फॉरेस्ट है, वहां पर सेम काइंड के एनिमल मिलते हैं। ओके ओके गुंजन, यस गुंजन, ये आपका जो ब्रदर है 5th में 6th में कुणाल, उसको मैंने 2-3 बार सेंड कर दिया, ऐड कर लिया, पता नहीं फिर भी वो कैसे डिलीट हो जाता है। आज भी उन्होंने फोन किया कि सर मेरे पास तो HW नहीं आ रहा 3-4 डेज से। तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो आप देखना। ओके, कि जो भी HW वो पता नहीं उनके पास कैसे डिलीट हो जाते हैं। क्लियर है गुंजन? उनको समझाना। Ganga Brahmaputra basin is rich wildlife. It consists of several wildlife sanctuaries and national park. Animals found here are deer, rhinoceros, tigers, elephants and monkeys. Delta region, क्रोकोडाइल डेल्टा है, मीन्स वहां पर स्वैम्पी एरिया है, तो वहां पर क्रोकोडाइल भी होगा, एलिगेटर भी होगा। ओके, और इसके अलावा वहां पर वो जो फॉरेस्ट है वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर्स भी काफी मिलते हैं। एक्सीलेंट वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर फिश सच एज रोहू, हिल्सा एंड कैटला आर आल्सो फाउंड। ये फिश रहती है, उनकी कैटेगरीज है, ये रोहू, हिल्सा, कैटला, और भी डिफरेंट टाइप्स की फिशेस भी वहां पर मिलती है। पीपल मीन्स क्या है? पीपल मीन्स ऐसे नहीं कि पीपल का पेड़। ओके, स्पेलिंग देखा करो, PEOPL। ओके, तो देखते हैं वहां पर लोग किस तरह के हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, आपने देखा होगा जो अमेजन बेसिन है वहां पर जो पॉपुलेशन है स्पर्शली पाई जाती है, यानी कि स्कैटर्ड, मतलब अपन कह सकते हैं काफी दूर दूर रहते हैं। ओके, काफी लार्ज अमाउंट में पीपल एक जगह नहीं रहते। बट गंगा ब्रह्मपुत्र में उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ की जो सोइल है काफी फर्टाइल है और प्लेन्स काफी ज्यादा है। ओके, समतल मैदान है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन पास पास में और ज्यादा पाई जाती है। डेंसली पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है या जो भी वर्क है वो भी यहाँ काफी ज्यादा होते हैं। एज द क्लाइमेट इज वेरी कंडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। दिस पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज थिकली पॉपुलेटेड, और यहाँ की जो ये जो पार्ट है ये काफी घना पाया जाता है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा रहती है यहाँ पर। मोस्टली पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एज देयर मेन ऑक्यूपेशन। ओके, तो अधिकतर यहाँ के जो लोग हैं उस बेसिन के आसपास रहने वाले, उनकी जो मेन जो एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या तो खेती करते हैं या खेती से संबंधित वर्क करते हैं। ओके,
द एडवांटेज विच सपोर्ट एग्रीकल्चर इन द एंटायर बेसिन। अब ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वहां पर जो है एग्रीकल्चर ज्यादा होती है। पेरेनियल रिवर्स, तो मैंने आपको बताया था पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुंजन आप बताइए, व्हाट इज द मीन ऑफ पैरेलल। तेजस बता रहे, मैंने तेजस को पाएंगे। तेजस आपको नहीं बताना, गुंजन। गुंजन एंड उपलब्धि, इन दोनों में से कोई बताइए, व्हाट इज द मीन ऑफ पेरेनियल। नहीं पता? किसी को नहीं पता? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस तेजस आप बताइए, व्हाट इज द मीन ऑफ पेरेनियल। वेरी गुड तेजस, द रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। ऐसी रिवर्स जो कि साल भर कंटिन्यू उसमें पानी रहता है और कंटिन्यू फ्लो होती रहती है, साल भर वो बहती रहती है। ओके, तो वो कहलाती है पेरेनियल रिवर्स। ओके, पेरेनियल मीन्स पूरे थ्रू आउट द ईयर, साल भर। तो पेरेनियल रिवर्स मीन्स जो कि जिसमें साल भर पानी रहता है, जो फ्लो होती रहती है। तेजस वेरी गुड, सब अच्छे ध्यान रखा करो इनका। डिपॉजिट फर्टाइल एलुवियल सॉइल हियर फ्रॉम द माउंटेन। गुड आयुष। अब ये क्या करती है, जो आपने देखा कि जो से गंगा रिवर जो है वो फ्लो होती है, इसके अलावा मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र ये होती है, तो वो क्या करती है अपने साथ में काफी जो ह्यूमस है या एलुवियल सॉइल है, सिल्ट है, वो सब लेकर आती है और अपने आसपास के जो एरिया रहते हैं कोस्टल रीजन, तो वहां पर उनको क्या कर देती है, डिप कर देती है। इसीलिए वहां पर जो है वो मैदान काफी उपजाऊ रहते हैं और वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज काफी अच्छी हो जाती है। ओके, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में भी वहां पानी की कोई कमी नहीं होती। फार्मिंग इज इजियर इन फ्लैट लोलैंड। इसके अलावा वहां पर बिल्कुल फ्लैट लैंड है, यानी कि प्लेन्स काफी हैं, इसलिए वहां पर फार्मिंग काफी इजीली हो जाती है। जो माउंटेन एरिया या हिली एरियाज हैं वहां पर फार्मिंग नहीं हो सकती। बाकी जो प्लेन्स होते हैं वहाँ, और प्लेन्स होते हैं वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, फर्टिलिटी उसमें ज्यादा रहती है। ओके, इसके अलावा वहां पर रिवर्स की वजह से पानी की भी कमी नहीं होती, इसलिए वहां पर फार्मिंग काफी अच्छी हो जाती है। They are also useful in the development of excellent network of railways as well as road। और प्लेन्स जो रहते हैं वहां पर रेलवे है या रोड है, ये भी काफी अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए वहां पर जो पॉपुलेशन है वो भी काफी पाई जाती है, डेंसली पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आर अप्लाइड नाउ। अब क्या किया जा रहा है वहां पर, मॉडर्न जो टेक्निक है वो यूज की जाती है फार्मिंग के अंदर, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग मशीन है, या जो HIV जो HYV जो हाई यील्ड वेराइटीज के जो सीड्स है वो उसमें यूज किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मैन्योर है, ओके, फर्टिलाइजर से ये यूज की जाते हैं, इसलिए वहां पर जो प्रोडक्शन है वो भी काफी ज्यादा होता है। On the western side of Ganga plains, cotton, sugarcane, and wheat are the chief crops. Okay? वेस्टर्न साइड ऑफ गंगा, गंगा के वेस्टर्न साइड का जो प्लेन है वहां पर कॉटन, शुगर कैन, व्हीट और ये मेन क्रॉप्स होती है। ईस्टर्न साइड में राइस, शुगर कैन, जूट ये मेन होती है। न्यूमरस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसके अलावा बहुत सारी वहां पर क्या है, जो इंडस्ट्रीज है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो भी काफी डेवलप हो रही है गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन पर। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज आर कॉटन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग एंड शुगर। ओके, दैट इसके अलावा टी इंडस्ट्री इज द मेन इंडस्ट्री ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अंडरलाइन कीजिए इसमें, ब्रह्मपुत्र प्लेन है तो उसमें जो मेन इंडस्ट्री है
वो किस चीज की है? टी की। टी की मीन्स वहां पर चाय बनती है। चाय मीन्स क्या हुआ कि वहां पर जो टी प्लांट्स हैं उनको ग्रो किया जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि उसमें वहां पर चाय ज्यादा बनती है। वहाँ चाय के जो बागान या खेत है वो काफी मिलते हैं। कौन से बेसिन में? ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ओके, डिफरेंट आपको दोनों का भी ध्यान रखना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या डिफरेंस है। गंगा ब्रह्मपुत्र के अंदर क्या है, रेनफॉल नॉर्मल होती है या कम भी हो सकती है, जबकि ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या है, हैवी रेनफॉल होती है। ओके, एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो टी इंडस्ट्री है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में ज्यादा होती है। ओके, तो कुछ इसमें डिफरेंसेस भी है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। Next, the region is also rich in petroleum deposits. It also has a number of petrochemical factories and oil refineries. तो वहाँ पर पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज और ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, वहाँ पर पेट्रोल वगैरह है ना, तो वो काफी डिपॉजिट हैं। इसके और भी कई इससे रिलेटेड कई वहाँ पर फैक्ट्रीज जो है, रिफाइनरीज वहाँ पर डेवलप हुई है। Rural areas are also being developed by the arrival of small-scale and cottage industries. The important handicrafts of this region includes metalwork, कैन वर्क एंड क्ले वर्क। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। मेटल है, कैन वर्क कुछ होता होगा भी मुझे पता नहीं। ओके, और क्ले वर्क यानी कि मिट्टी से जो चीजें बनती हैं। ओके, क्राफ्ट्स से रिलेटेड जो चीजें बनती है वो काफी ज्यादा वहां पर बनती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। अब देखिए वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इससे वहां के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो काफी चेंज हो गई। जबकि आपने अमेजन बेसिन में देखा होगा, अभी भी जो मेन जो अमेजन बेसिन की जो फॉरेस्ट है, वहां की जो नेटिव पीपल है वो अभी भी एंशियंट टाइम में जैसे रहते थे लगभग वैसे ही अभी रहते हैं। बट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो लोग हैं, ओके, तो वो वैसे नहीं रहते, वो काफी मॉडर्न हो गए हैं। बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी उनको मिली है, वो उन्होंने उसको एडजस्ट किया है, एक्सेप्ट किया है और अपने आप को उन्होंने क्या किया है, इम्प्रूव किया है। ओके, have improved the lifestyle of the people living in the part of the world. It has a well-developed system transport and communication. और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है तो उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम काफी डेवलप हो गया है, कम्युनिकेशन भी काफी डेवलप हुआ है। इस तरह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफी अच्छा हो गया है। ओके, many towns and cities have developed along the banks of rivers like Kanpur, गुवाहाटी, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता। तो इलाहाबाद को तो नेम अब चेंज हो गया है, तो आप इसमें नाम अपने आप चेंज करके लिखना है। ओके, तो इलाहाबाद की जगह आप क्या लिखेंगे? निखिल। निखिल तो आई थिंक शायद अभी आए हैं। निखिल आप कब आए? निखिल आपने अभी ज्वाइन किया? स्टार्टिंग से हो, बट आपका नाम तो मुझे दिखा नहीं ऊपर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा, अटेंडेंस हो गई होगी। वेरी गुड। तो निखिल बताएंगे मुझे कि जो अभी मैंने एक वर्ड बोला कि इलाहाबाद। ओके, ये बैंक, बैंक मीन्स क्या है यहाँ पर? रिवर बैंक का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कोई रिवर का बैंक है जैसे एसबीआई होता है, पीएनबी होता है, ऐसा बैंक नहीं है। ओके, जो रिवर्स रहता है उसके कोस्टल पार्ट्स जो रहता है, जो किनारे वाले पार्ट्स हैं, उससे हम बैंक्स भी बोलते हैं। ओके, तो उसमें कई जो है वो सिटीज है, वहां पर कानपुर है, गुवाहाटी है, वाराणसी है, पटना है, कोलकाता है एंड इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद तो प्रेजेंट में दिखेगा नहीं मैप के अंदर, न्यू मैप के अंदर। तो इलाहाबाद की जगह क्या लिखा हुआ मिलता है? निखिल आप बताएं, इलाहाबाद का न्यू नेम, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद? प्रांजल बता रही है। यस, कोई भी बताइए, एनी स्टूडेंट्स गिव मी न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद। प्रांजल, प्रयागराज। ओके, दोनों पी हो गए, प्रांजल भी पी से है, प्रयागराज। वेरी गुड।
गुंजन, यस। तो आप इलाहाबाद के एरो लगा के ऊपर लिख दीजिए ब्रैकेट में प्रयागराज। ओके, तो आपको न्यू नेम जो भी है वो आपको अपडेट रखनी चाहिए। जो करंट जीके होती है उसको आप नॉर्मल अपडेट कर सकते हैं अपने लेवल पर। ओके, तो इसका नया नाम हो गया प्रयागराज। तो ये सभी जो है वो उन रिवर्स के किनारे पर बसे हुए हैं। ए रैपिड चेंज इज बीइंग नोटिस इन द विलेज ऑफ द गंगा बेसिन इन इंडिया। गंगा बेसिन जो है उसके आसपास जो गांव है वहां पर भी काफी चेंजेस हुआ है। रैपिड का मतलब है काफी ज्यादा चेंज होना। ओके, स्पीड से मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू द अमेजन बेसिन। देखिए लाइन आ गई कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, अगर उससे हम अमेजन बेसिन से कंपेयर करें तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वो काफी डेवलप हुआ है। वहाँ उसके आसपास रहने वाले लोग भी लोगों ने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया है और उनके आसपास काफी सिटीज भी डेवलप हुई है, जबकि अमेजन बेसिन के साथ में ऐसा नहीं है। ओके, द लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज मच मोर एडवांस। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के आसपास की जो लाइफ है, ओके, सिटीज है, जो लोग हैं आसपास या उनके आसपास कोस्टल रीजन के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रियां हैं, ओके, ये काफी डेवलप हुई है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अमेजन बेसिन से हम कंपेयर करें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तो ये ज्यादा अच्छा है और अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। ओके, अब देखिए चिल्का लेक केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज अभी टाइम बाकी है। चिल्का लेक इज ब्रेकिश वाटर लेगून्स। ब्रेकिश वाटर लेगून मीन्स क्या है, जो सी होता है उससे कुछ अलग पार्ट्स हो जाता है और वहां पर एक पॉन्ड जैसा बन जाता है या लेक बन जाती है, उसे हम लेगून कहते हैं। ओके, तो ये उसी तरह की बनी हुई है। स्प्रेड ओवर द पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है पूरी, जगन्नाथपुरी का जहाँ टेम्पल है, ओके, वही पूरी है ये। ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया recently it has been observed that the lake is getting polluted day by day। लेकिन प्रेजेंट में वहां पर जो लेक है वो क्या होती जा रही है, पोल्यूटेड होती जा रही है। रीजन आप सबको पता है, ओके, कि फैक्ट्रियों से जो वेस्टेज है वो भी वहां पर जाते हैं, लोग वहां पर कपड़े वगैरह धोते हैं, नहाने चले जाते हैं, ओके, कचरा उसमें डाल देते हैं, डेड एनिमल्स को भी उसमें डाल देते हैं, और भी बहुत सारे वेस्टेज हैं जो कि उसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इसलिए जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। ओके, चिल्का बचाओ आंदोलन चला, तो इसका मतलब होता है कि चिल्का मूवमेंट, इंग्लिश में अपन बोलते हैं सेव द चिल्का मूवमेंट। इसका मतलब है कि चिल्का जो लेक है उसको बचाना है। was initiated by the people, mostly fishermen who posted a successful resistance in the early 19th to the integrated shrimp farms project, a joint venture agreed upon by, okay, तो उस समय उस प्रोजेक्ट में जो शामिल हुए थे वो इसमें शामिल हो गए और उसको आगे बढ़ाया, और अपॉन बाय टाटा स्टील कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो टाटा स्टील जो कंपनी है वो और उड़ीसा गवर्नमेंट, इन सब के साथ में वो मिल गए और इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया, उसे आगे बढ़ाया। फॉर सलाइन प्रॉन कल्टीवेशन एंड इम्पोर्टेंट, द प्रोजेक्ट वाज अ डायरेक्ट थ्रेट टू लाइवलीहुड ऑफ द फिशिंग कम्युनिटीज लिविंग अराउंड द लेक। द फिशरमैन वर सपोर्टेड इन देयर स्ट्रगल। तो फिशरमैन जो कि उस लेक के आसपास रहते थे, जो कि फिशिंग का काम करते थे, उन्होंने भी उन लोगों का क्या किया, सपोर्ट किया, उनके साथ में वो मिल गए। बाय द नॉन फिशरमैन, इसके अलावा जो नॉन फिशरमैन थे अधिकतर उनमें कौन थे, फार्मर्स थे, ओके, जो कि फिशिंग से रिलेटेड वर्क कम करते थे या नहीं करते थे। उनमें से कुछ लोग थे वो फिशिंग करते थे, कुछ नहीं करते थे, ये सभी लोग उनके साथ में आ गए। स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, तो ये सभी उसमें शामिल हो गए। efficacy of the collective action led the conclusion that people are capable of taking up the movement further and helping in the cleaning of the lake। तो सभी लोगों के कॉर्पोरेट से, कंट्रीब्यूशन से या आपस में उन्होंने मिलजुल के काम किया और उसकी वजह से जो चिल्का लेक है ये काफी साफ हुई है और पहले जितनी पॉल्यूटेड नहीं है। ओके, तो इस केस स्टडी का मतलब है कि जो भी वाटर बॉडीज हैं या फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है या अपना एनवायरनमेंट है, इन सभी को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए, उन्हें पोल्यूट नहीं करना चाहिए, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं
की हंटिंग नहीं करनी चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट उनको करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अपना ये चैप्टर क्या हुआ, फिनिश। कुछ पूछना है आपको इसमें? क्लियर है बच्चों चैप्टर? कुछ डाउट है इसमें? एनी डाउट? अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, आयुषी को बहुत जल्दी लग रही है, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। ओके, यस, एमसीक्यूज आप खुद बताएंगे मुझे। ओके, एमसीक्यूज निकालिए बच्चों, कौन सा एमसीक्यूज करना है पहले? यस, पेज नंबर 182। ओके, कट क्यों कर दिया, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, मुझे जैसा इंस्ट्रक्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर लिया। अब कौन से पीरियड कट हुए हैं, कौन से नहीं हुए, इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओके, कुछ रीजन होगा। यस, टेक आउट पेज नंबर 182। प्रांजल, एसएसटी का भी कट करवाना है क्या पीरियड? प्रांजल, एसएसटी का भी कट करवाना है? एग्जाम के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितना सिलेबस हो गया बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी उन सबका होगा जहां तक मुझे पता है। ओके, बट मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके पास आई है क्या एग्जाम की इंफॉर्मेशन, नुपुर एंड नेहल? नुपुर एंड नेहल, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है क्या एग्जाम की? तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? एग्जाम तो होंगे ना, वो सब्जेक्ट के होंगे जिसमें जितना सिलेबस हो गया उन सबका होगा। ओके, अभी जो अपने क्लास का जो अरेंजमेंट है जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग अपने डिस्कस करना है। ओके, यस, कम ऑन द पेज नंबर 182। इंटीरियर ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट आर, जो अमेजन बेसिन है उसका जो इंटीरियर है वो कैसा है, लाइटेड है, होलो है, या डैम्प एंड डार्क है? आई थिंक डैम्प एंड डार्क होगा। ओके तेजस, आंसर इज बी। वेरी गुड तेजस, तो आंसर कीजिए आप, डैम्प एंड डार्क। ओके, यस गुंजन, पिराना इज ए फ्लैश ईटिंग, क्या है पिराना? तो आप बता सकते हैं, बर्ड है, फिश है, एम्फीबियन है? पिराना तो आई थिंक मूवी भी है कोई। यस, पिराना एक फिश है। ओके, नाम सुना होगा ना आपने, बट ये बहुत बड़ी नहीं होती, काफी छोटी रहती है, बट इसका नाम ऐसा है कि लोग डर जाते हैं। ओके, छोटी सी फिश रहती है, बट ये फ्लैश ईटिंग एनिमल। यस, नेक्स्ट है पेज नंबर 186। टेक आउट पेज नंबर 186। रिवर अमेजन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ, जो अमेजन रिवर है वो किस हिसाब से बड़ी है, इसमें स्पेस ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, या डेप्थ ज्यादा? वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, गुड, वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अमेजन इज, टेम्परेचर कैसा है अमेजन का, टेम्परेचर कैसा है? हॉट एंड वेट। ओके, हॉट एंड वेट क्या हो गया, मीन्स कौन सा हो गया, हाई। हॉट मीन्स क्या हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया।
नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स बाद में, नेक्स्ट जो मैच द फॉलोइंग भी बाद में होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है उस पर आइए। कैन यू सेंड एक्सरसाइज ऑफ दिस? यस आई विल सेंड। ओके, मैं चैप्टर इसकी जो भी एक्सरसाइज है वो सेंड करता हूँ। देखिए इसमें सेल्वाज इज ए टर्म यूज फॉर, जो सेल्वाज है वो किसके लिए यूज होता है? फॉरेस्ट, वेरी गुड, फॉरेस्ट के लिए होता है। ओके, एंड नेक्स्ट रिवर गंगा ऑर्गेनाइज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। ओके, फिर आप उसमें से कर लें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।